जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों के 2025 के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद भी कर लेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को खंडा किसने बांधा था। ठीक है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताइए। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उनके बाबूजी ने। ठीक है, आंसर बहुत ही अच्छा है और आपको याद भी रखना है। आंसर हो जाएगा उनके बाबूजी ने। अगर आपके परीक्षा में आए तो इसका हल ज़रूर कर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। क्वेश्चन है, नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं और आप याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा रश्मि वाजपेयी। ठीक है, याद रखना है आपको, रश्मि वाजपेयी। ठीक है, तो आपको याद रखना है यह आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जीत जीत में निरखता हूँ क्या है। क्वेश्चन है आपका जो आज चैप्टर 8 का जो है, जीत जीत में निरखता हूँ वह क्या है। ठीक है, तो आपको यह आंसर पता होना चाहिए कि यह साक्षात्कार है। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं। बहुत ही वीवीआई है, याद रखना है आपको, साक्षात्कार। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसके आंसर को देख लें। आंसर हो जाएगा कि रामपुर में हुआ था। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आंसर हो जाएगा कि उनकी बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था। ठीक है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था। ठीक है, तो चलिए आप इसके आंसर को भी बताएं, उन्हें क्या पहनने का बहुत शौक था। तो आंसर हो जाएगा कि उन्हें टोपी पहनने का बहुत शौक था। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा कि उन्हें टोपी पहनने का बहुत शौक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी। ठीक है, क्वेश्चन है, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी तो वहाँ कौन थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर बहुत ही यूनिक, यानी कि दो को आंसर होगा, यानी कपिला जी और लीला कृपलानी। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का अगर आपको ऑप्शन मिले तो सबसे पहले आपको आंसर पढ़ना है और सही आंसर को ही चूज करना है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है, शागिर्द का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन है, शागिर्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लें। इसका आंसर होता है, शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य, यानी कि स्टूडेंट। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आंसर। शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज क्या है, जल्दी से बताएं। यही आंसर होगा और यही क्वेश्चन है, यहीं पर दोनों चीज़ है। तो आंसर हो जाएगा नर्तक। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा कि वह नर्तक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रश्मि वाजपेयी ने। ठीक है, तो आपको यह आंसर याद रखना है। अगर आपके परीक्षा में आए तो यह क्वेश्चन आपको बना कर आना है। ठीक है, रश्मि वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। क्या है क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। आपको याद रखना है,
वीवीआई क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम इसे टिक कर देते हैं। आंसर हो जाएगा लखनऊ में हुआ था, तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सीताराम बागला। ठीक है, किसे डांस सिखाते थे? सीताराम बागला को डांस सिखाते थे। तो याद रखना है आपको यह आंसर। चले अगला क्वेश्चन आ गया है। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? ठीक है, क्वेश्चन है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? झुमक लाल। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत ही यूनिक आंसर आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा झुमक लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? ठीक है, उनको सिखाने वाली कौन थी? तो वो थी उनकी माँ। ठीक है, तो ये भी आंसर बहुत ही वीवीआई है, आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आ गया है और इसका आंसर हो जाएगा कि उनकी उम्र 27 वर्ष थी। ठीक है, याद रखना है कितना? 27 वर्ष। आप सही बच्चों के लिए लिख भी देते हैं 27 वर्ष। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस आंसर को और इस क्लास में पढ़ाए गए हैं सभी क्वेश्चन और आंसर को भी याद रखना है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों को यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें और हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।